चाहे हो घनेरी है उजाला तेरे हाथों में, हो अधूरा ख्वाब तो फिर नींद कैसे आए रातों में। अभी आधी खेली तूने बाजी, अभी चोट दिल की ताजी ताजी, अभी दिल को है कर नाराजी, तेरे हौसलों ने पालनी है मंजिल। सचिन तेंदुलकर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर, और हमारे साथ है सचिन तेंदुलकर की फिल्म के प्रोड्यूसर रवि भागचंदका साहब। सचिन, ये फिल्म का आइडिया किसका था? फिल्म का आइडिया तो रवि का था। रवि ने मुझे 2012 में शायद फ़ोन किया और कहा कि ये ना तुम्हारे लाइफ पे मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कि मुझे फ़िल्म वगैरह नहीं चाहिए ऑनेस्टली। तो 8 महीने वो मुझे मेरा पीछा करता रहा और मेरे दोस्तों के सहारे बहुत सारे लोग हमारे वर्ल्ड कप के बाद कॉमन फ्रेंड्स थे। 2012 वर्ल्ड कप के बाद हमारे बहुत कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके थ्रू भी मैसेजेस आते थे वगैरह। तो फाइनली मैंने सोचा कि देखो मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, लाइफ लॉन्ग स्पोर्ट्समैन ही रहूँगा, दिल में स्पोर्ट्स है मेरे। तो उसने कहा कि एक्टिंग नहीं करनी है, जो भी हुआ है रियल लाइफ में ग्राउंड पे हुआ है वही सब कुछ हम कैप्चर करेंगे। मगर किसी को ये पता नहीं है कि जो तुम्हारे चढ़ाव और उतार थे लाइफ में, उसमें तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, ये मैं सामने लाना चाहता हूँ। ऐसे डिसीजन हुआ कि मैंने कहा ओके ठीक है फिर करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 8-9 महीने लग गए आपको अग्री करने में, तब तक आप क्या करते रहे? मैं सुबह उठ के अलार्म लगा के फ़ोन करता था 8, 9, 10 बार दिन में, कि फ़ोन करे कि कैसे कन्विंस करे। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल स्टार्स माइकल जॉर्डन, मोहम्मद अली, सेना, ये सब टाइप पे ऐसी फिल्म बन चुकी है। तो मैं बोला, और हम जब थोड़ा बहुत खेलते थे तब ऐसी पिक्चरें देखते थे इंस्पायर होने के लिए, और जब हमने चालू किया था तब ये सारी बायोपिक्स तो बने भी नहीं थे और आए भी नहीं थे। तो मैं बोला एक ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि इसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बिकॉज आफ्टर फॉर जनरेशंस सब इंस्पायर हुए और सब इनकी स्टोरी समझे 30-40 साल बाद भी ऐसा कि व्हाट ही डिड फॉर इंडिया। पर ये खुद सचिन प्ले करें, हाँ। ये आपने इंसिस्ट किया कि एक्टर्स ना हो? मैंने नहीं, इनफैक्ट ये हम लोग एज आई सेड कि इंटरनेशनली ये ऐसे मेरे को, बिकॉज बीइंग सच अ बिग फैन, और मुझे हमेशा लगा कि यही अपनी स्टोरी बतानी चाहिए। और क्योंकि दूसरा इंडियंस इतने कनेक्टेड है इनसे, तो मुझे पता नहीं कि अगर कोई एक्टर, मतलब आई एम श्योर दे वुड हैव डन अ ग्रेट जॉब, बट वो कनेक्ट हो पाता कि नहीं। आपके मन में ख्याल आया कि एक्टर्स होने चाहिए या नहीं यार, मैं कंफर्टेबल हूँ जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि मुझे यही कहना था जब हमारा डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने यही कहा था कि एक्टिंग वगैरह मुझे फिल्म में नहीं, वैसे नहीं होनी है। हाँ, कैमरा के सामने खड़े रहने की थोड़ी बहुत आदत है, मगर एक फिल्म होना बहुत अलग चीज़ है। तो जो भी जो रियल लाइफ एक्शन थी वो हमने कैप्चर किया। इनके पास ऑलमोस्ट 10,000 घंटों का फुटेज था, उसमें से 2 घंटे 10 मिनट छोटी करना फिल्म, और ऐसे छोटी करना कि लोगों को भी एंगेजिंग लगे और इन्वॉल्विंग लगे। तो वो कैसे एक्साइटमेंट लेवल, इंटरेस्ट लेवल जनरेट करना है। मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको जो भी मेरे लाइफ में हुआ है मैं उस बारे में बात करूँगा, मगर फिल्म आपको करनी है। I do this for my people, I don't do this for the fame. I was born with the game, you weren't born the same.
I do this for my people, I don't do this for the fame. You keep the chains, keep the change, just give me my reign and leave me my lane and just remember my name. तो ब्रीफ आपने क्या दिया फिल्म क्रू को कि किस तरह की फिल्म होनी चाहिए, अगर आप जब आपने आइडिया पे एग्री कर लिया तो? नहीं, मेरी तरफ से कोई भी ब्रीफिंग गई नहीं है। मैंने कहा कि जो भी मेरे लाइफ में है वो सबके सामने हुआ है ना। मगर इस फिल्म में थोड़े फैमिली मोमेंट्स हैं जो और किसी को पता नहीं है, जो सिर्फ फैमिली में रहते हैं, और कोई फैमिली वीडियोस हैं, फैमिली ने बात भी की है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी फिल्म में हैं जो किसी ने देखी नहीं है पहले। मुझे पता है कि जो फिल्म देखने आएंगे वो यही सोचें कि हमें तो बहुत कुछ पता है, मगर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो उन्हें पता नहीं अब तक। मेरे फैमिली पे क्या गुजर रही थी वो उन्हें नहीं पता है। तो वो सब उन्होंने बात की है। तो हमने ऐसा एक जगह ऐसी ढूंढी है कि वहाँ पे फैंस भी मिल सकते हैं और हमारी कंफर्ट लेवल भी वहाँ तक पहुँच सकती है। तो दोनों खुश है एट द एंड ऑफ द डे। अब कंफर्ट लेवल की आपने बात की, क्योंकि कई मोमेंट्स ऐसे होंगे फैमिली के जो ऑब्वियसली कोई भी शेयर नहीं करना चाहेगा, तो वो आपने कुछ ब्रीफ दिया होगा? हाँ, तो फैमिली जहाँ तक कंफर्टेबल थी वो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, मगर वो भी चीज़ें मैं ऐसे कहूँगा कि किसी ने अब तक देखी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ उस बात की। अब फिल्म आ रही है इस साल 2012 से आप परस्यू कर रहे हैं, 5 साल आपको लग गया आइडिया से फिल्म आने में। इसमें सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगा? आई थिंक ज़्यादा टाइम इनका ही लगा होगा, क्योंकि 10,000 घंटे। 2-2.5 साल तो लग गए स्ट्रक्चर बनाने में कि 24 इयर्स इनका क्रिकेट करियर है। हम फिल्म स्टार्ट हो रही है जब ये 4 या 5 साल के, तो ऑलमोस्ट वी आर ट्रैवलिंग 34 इयर्स इन टाइम, 34 एंड इवन लिटिल बियॉन्ड दैट। सो यू नो टू get a 37-year canvas in a 10-15 minutes film was difficult। तो हमको 2 साल लग गए कि क्या हम उसकी स्क्रिप्टिंग में और क्या हम ले और क्या हम छोड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो छूट गई है जो हमको डालनी थी, बहुत सारे फैन मोमेंट्स है जो छूट गए। लेकिन 2 साल लगा स्ट्रक्चर बनाने में और 2 साल लगा एडिटिंग करने में। और एडिटिंग में आप भी इन्वॉल्व थे या मतलब? नहीं, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, मेरा वैसा इनपुट उतना रहा नहीं है, क्योंकि ये मेरा फील्ड है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन परफेक्शनिस्ट आप हैं? नहीं, परफेक्शनिस्ट नहीं। मैं क्रिकेट की कदर करता था और अभी भी करता हूँ। तो उसमें जो भी चीज़ें मुझे एडजस्टमेंट करनी थी कि मेरा स्टांस ऐसा होना चाहिए, मेरा बैकलिफ्ट ऐसा हो सकता है, या कभी कभी आपको लगता है कि फुटवर्क और बेहतर हो सकता है, वो सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देता था। ये ऑब्वियसली मैंने पहली इनिंग खेली थी, सेकेंड इनिंग नहीं खेलनी थी, क्योंकि कमर्शियल्स के लिए जैसा आपने खुद ही कहा कि कैमरा तो आपने बहुत फेस किया है, लेकिन ये एक अलग तरह का कैमरा फेसिंग था। तो क्या फर्क क्या था? क्या कुछ नर्वसनेस ज़्यादा थी? सारे नेचुरल जो शॉट्स हैं वो हमने रखने की कोशिश की है, रिक्रिएट कुछ शॉट्स किए। जैसे कि 5 साल का जब सचिन, उसका रोल है फिल्म में, तो वो रोल रिक्रिएट किया गया है सिर्फ कि क्योंकि मैं 5 साल का नहीं हो सकता वापस इसलिए, मगर मेरे घर में ही शूटिंग हुई है, जहाँ पे मैं बड़ा हूँ उसी बिल्डिंग में, मेरे ही फ्लैट में वहीं पे हुई है, उसी प्लेग्राउंड पे मैं खेल रहा हूँ 5 साल का सचिन, वही कॉलोनी में जहाँ पे मैं बड़ा हूँ वहाँ पे सारी शरारतें की है, वही इंक्लूड की गई है। 11 साल का सचिन शिवाजी पार्क पे वहीं पे जाके प्रैक्टिस करता है, सब कुछ वैसे ही है। जब तक हम 16 साल तक नहीं पहुँचते तो उनका रोल है, 16 साल से मैं टेक ओवर करता हूँ फिल्म में, और मेरी थ्रू आउट कह सकते थोड़ी बहुत की कमेंट्री है बैकग्राउंड में। तो ये तो बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म हीरोज की तरह हो गया कि आप इस उम्र में भी 16 साल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो हमने फुटेज निकाला लिया हुआ है। उस समय हमने रिसर्च करके कहाँ पूरे वर्ल्ड से 16 साल के जो वो थे उस समय थोड़े एक्चुअली 14 साल का भी है। हाँ, 14 साल का भी वीडियो है। तो हमने काफ़ी रिसर्च करके वो निकाल के वो प्रेजेंट टाइम में इंटरकट किया हुआ है। तो इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स कमिंग टुगेदर। क्रिकेट में जो मुझे रिजल्ट चाहिए था उसका पीछा मैं करता रहा, और कैमरा के सामने भी जब आप बैठते हो तो जब तक कोई कमर्शियल आप शूट कर रहे हो वटेवर, डायरेक्टर जब तक खुश नहीं होता रीटेक्स होते रहते हैं।
तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से। ये फिल्म देख के हर बच्चा समझ जाएगा कि सचिन कैसे बनना है। मैं भी बस से ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, बड़ी बड़ी किट बैग लेके। मुझे भी धक्के खाने पड़े हैं, मेरे भी बसेस मिस हुए हैं क्योंकि मैं बस में चढ़ नहीं पाया। इस तरह की फिल्म के लिए कैमरा फेस करना और एक ड्रेडेड फास्ट बॉलर या जो भी बॉलर आपको ज़्यादा पसंद नहीं हो उसको फेस करने में कितना फ़र्क है? दोनों मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार ऐसे कहते हैं कि ना ऑब्वियसली कोई भी स्पोर्ट में रीटेक नहीं होता है। जो एक्शन वो गेंद निकल गई तो वो निकल गई, फिर अगली गेंद के बारे में आप सोचने लगते हो और वो शायद अलग गेंद हो सकती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करना इजी है। रीटेक्स है मगर एक्टिंग करना भी मुश्किल है। कोई भी प्रोफेशन में आप अगर हाईएस्ट लेवल पे जब पहुंचते हो तो वहाँ पे उस आदमी को एक डिसिप्लिन होनी ज़रूरी होती है, डेडिकेशन होना, फोकस होना, एक प्लान होना कि किस तरह से मैं मेरा प्लान एग्जीक्यूट करूँगा ताकि सफलता मिले, तो वो होना ज़रूरी होता है, बी इट ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड। तो वो जो कहते हैं ना कि जो स्टेडियम की नॉइज़ है वो ब्लॉक आउट कर देते हैं, अब इसमें जब आप कैमरा फेस कर रहे हैं देखो तो क्या ब्लॉक आउट अभी मुझे जैसे हम बात करें मुझे याद आ रही है कि ये ना मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि ना क्रिकेट की शुरुआत मेरे दिल से हुई है। मेरे लिए मंदिर जाने की और तरह था। कैमरा के सामने जब आते हो आप तो आपका दिमाग भी काम करने लगता है। तो ये अलग अलग जगह से जर्नी शुरू होती है। क्रिकेट में जो मुझे रिजल्ट चाहिए था उसका पीछा मैं करता रहा और कैमरा के सामने भी जब आप बैठते हो तो जब तक कोई कमर्शियल आप शूट कर रहे हो वटेवर, डायरेक्टर जब तक खुश नहीं होता रीटेक्स होते रहते हैं। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही पड़ता है कहीं ना कहीं से, सिर्फ रास्ते अलग अलग होते हैं मगर डेस्टिनेशन पहुंचना ही पड़ता है। ये फिल्म देख के हर बच्चा समझ जाएगा कि सचिन कैसे बनना है। हाँ, क्योंकि ये फिल्म में सिर्फ ग्लैमर वगैरह वो सारी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्रिकेट के आजू बाजू में हो रही थी। मेरा मेन फोकस क्रिकेट पे था और क्रिकेट जब शुरू हुआ तब मैं भी बस से ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, बड़ी बड़ी किट बैग लेके। मुझे भी धक्के खाने पड़े हैं, मेरे भी बसेस मिस हुए हैं क्योंकि मैं बस में चढ़ नहीं पाया। इतनी भीड़ थी कि बस में अंदर जाना मुमकिन ही नहीं था। मगर मुझे वो सारी चीज़ें भी बतानी थी और एक्चुअल जो आइडिया आई वो रवि के थ्रू आई। उसने कहा कि ये सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो सब अभी की जो जनरेशन है उन्हें 80s और 90s में भी कैसी ज़िंदगी थी वो भी पता लगनी ज़रूरी है। फिल्म आप जा सकते हैं देखने, पहली बार 70 mm पे मैं देखूंगा खुद को। तो आप जाएंगे? एक अलग हाँ, मैं शायद जाऊँ, यू नेवर नो, आई माइट सरप्राइज। चुपते हुए जाएंगे या बताते हुए जाएंगे? तब प्लान नहीं किया है वैसे। आई थिंक छुपके जाने में शायद मज़ा है क्योंकि मुझे नेचुरल रिएक्शंस मिले, जो ओरिजिनल रिएक्शंस हैं जो कभी आपको नहीं मिल पाए मैच के दौरान। वो चांट सचिन का जो शायद आपने जिक्र भी किया कि आपकी मदर से शुरू हुआ था, वो कैसे शुरू हुआ? मुझे कोई भी स्पोर्ट खेलना पसंद था। क्रिकेट ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट लव था, मगर बाकी के स्पोर्ट भी मैं खेलना एंजॉय करता था, बहुत पसंद करता था। घर में आता नहीं था लंच के लिए या दोपहर को अगर माँ ने कहा कि आके एक गिलास दूध पी के जाओ वापस ताकि थोड़ी एनर्जी रहे खेलने के लिए, मेरे को उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे थ्रू आउट द डे खेलना पसंद था, तो मैं नीचे खेलता था तो मेरी माँ हमेशा बालकनी में खड़े रह के मेरा नाम पुकार दी, सचिन ऊपर आ जाओ, अभी लंच टाइम हुआ है और सब।
तो पहली बार वहाँ सुना था, मगर स्टेडियम में आई थिंक अबाउट 94-95 के आसपास मैंने सुना, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट हमेशा रहता था। कोई ऐसा लम्हा जो आपको लगा कि नहीं ये फिल्म में नहीं डालना चाहिए, फिर फैमिली ने बोला नहीं डाल देते हैं, ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं? वेल, वैसे मोमेंट्स तो मैं कहूँगा कि आप मूवी देखो तो आप जान जाओगे, मगर आई थिंक जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, जितनी भी हमें ऑलमोस्ट 4 साल लग गए, तो वहाँ से रिकॉर्डिंग की हुई है, मगर रिकॉर्डिंग फ्री फ्लोइंग रिकॉर्डिंग रही है। जो मुझे लगा वैसे मैंने बात की है, वो मोमेंट्स कैप्चर किए गए हैं, और उन्होंने वो बाद में इनकी टीम ने डिसाइड किया। जैसे कि मैंने कहा कि पहली इनिंग मैं खेल चुका था, बाद में सेकंड इनिंग जो एक्सपर्ट्स थे उन्हें खेलनी थी, तो मैंने कहा कि ये तो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपको सही लगे वैसे आप करो, मगर मेक श्योर कि ना कि जितनी नेचुरल रहे मूवी वैसे नेचुरल रखने की कोशिश करो। एक चीज़ फिल्म और क्रिकेट में फ़र्क ज़रूर है, वो ये कि आप चाहकर भी अपने आप को खेलते हुए मैच में नहीं देख सकते, लेकिन फिल्म आप जा सकते हैं देखने। पहली बार 70 mm पे मैं देखूंगा खुद को, तो आप जाएंगे? एक अलग हाँ, मैं शायद जाऊँ, यू नेवर नो, आई माइट सरप्राइज। छुपते हुए जाएंगे या बताते हुए जाएंगे? प्लान नहीं किया है वैसे, आई थिंक छुप के जाने में शायद मजा है, क्योंकि मुझे नेचुरल रिएक्शंस मिले, जो ओरिजिनल रिएक्शंस है, जो कभी आपको नहीं मिल पाए मैच के दौरान। 16-year-old Sachin Tendulkar, the youngest ever cricketer to play for his country. वो चांट सचिन का जो शायद आपने जिक्र भी किया कि आपकी मदर से शुरू हुआ था, वो आप उम्मीद करेंगे सिनेमा हॉल में भी हो? देखो, वो चैंट मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहा है। वो कैसे शुरू हुआ? वो मुझे सवाल किया गया था कि कब शुरू हुआ, पहली बार कब सुना, तो मैं छोटा बच्चा था तब, बहुत शरारत करता था, और मुझे कोई भी स्पोर्ट खेलना पसंद था। क्रिकेट ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट लव था, मगर बाकी के स्पोर्ट भी मैं खेलना एंजॉय करता था, बहुत पसंद करता था। घर में आता नहीं था लंच के लिए, या दोपहर को अगर माँ ने कहा कि आके एक गिलास दूध पी के जाओ वापस, ताकि थोड़ी एनर्जी रहे खेलने के लिए, मेरे को उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, समय ही नहीं था। मेरे को वो 5 मिनट भी मिस करने पसंद नहीं था, मुझे थ्रू आउट द डे खेलना पसंद था। तो मैं नीचे खेलता था, तो मेरी माँ हमेशा बैल्कनी में खड़े रह के मेरा नाम पुकार दी, सचिन सचिन ऊपर आ जाओ, अभी लंच टाइम हुआ है और सब, और मैं हमेशा खेलने में ही मेरा पूरा ध्यान रहता था। तो पहली बार वहाँ सुना था, मगर स्टेडियम में आई थिंक अबाउट 94-95 के आसपास मैंने सुना, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट हमेशा रहता था। तो वो एक अलग ही चीज़ थी, वो मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। लोग जब आपको भगवान कहते हैं तो? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है गेम खेलने के लिए। जो चीज़ मुझे पसंद थी लाइफ में करनी, और जो मैं ड्रीम करता था कि ना, छोटा था तब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी कि मुझे ना ऐसे खेलना है, वो करना है, मगर एक ही सबसे बड़ा ड्रीम था, वो वर्ल्ड कप जीतना। तो भगवान ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, और मैं कहूँगा कि ऐसे सारे लोग मेरे आजू बाजू में रखे जो मुझे गाइड कर रहे थे, वो मुझे एक सही रास्ता दिखा रहे थे वहाँ पहुँचने का। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट के बारे में अभी सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना हेक्टिक रह चुका है शेड्यूल, और जिस तरह से हमारी ट्रैवलिंग हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हाँ, फिल्म एक हिस्सा है, मगर फिल्म के अलावा काफ़ी दूसरी सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में। IPL भी चालू है, तो काफ़ी बिजी टाइम रह चुका है, तो मैं थोड़ा शायद रेस्ट देना चाहूँगा खुद को थोड़े दिन के लिए, जस्ट एक दिमाग थोड़ा कहूँ कि ना थोड़ी देर बच्चों के साथ टाइम बिताऊँगा। और शायद पूरे देश की दुआएं हर बार की तरह इस बार भी आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ बने रहने के लिए। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।